अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे छात्रों। तो कैसे हैं आप सब। आजकल कुछ बीमारियां जैसे कि बीपी की बीमारी, हार्ट अटैक, गुर्दों और जोड़ों के मसाइल वगैरह वगैरह नस्ल दर नस्ल चलते आ रहे हैं। अच्छा। लेकिन कुछ बीमारियां आजकल खानदानों में भी चल रही हैं और वो है डेली ब्लॉगिंग। जी, तो मैंने पहले ही बताया था कि हम इस सीरीज में डेली ब्लॉगर्स की लेंगे। आई दिन कोई ना कोई कार्टून फोन पकड़ लेता है और हाय गाइस करते हुए शुरू हो जाता है। और इस तरह का एक कार्टून है रजब भट्ट, जिसको आज की वीडियो में हम एक्सपोज करेंगे। जी, तो कौन है रजब भट्ट। वैसे तो मैं इनकी वीडियोस नहीं देखती, इतना टाइम होता नहीं है कि डेली ब्लॉगर्स की वीडियोस देख के टाइम जाया किया जाए, और ये लोग तो टाइम ही जाया करते हैं व्यूअर्स का। अच्छा हैं 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स, ऐसा क्या है बे इनके कंटेंट में जो मेरे कंटेंट में नहीं है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। 547 वीडियोस, इतने तो साल के दिन नहीं होते जितने इसने वीडियोस लगा दी हैं। चलो देखते हैं ताकि हमें भी 3 मिलियन सब्सक्राइबर मिल जाए ऐसा कंटेंट बनाकर। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? घर पे चोरी हो गई, बाइक चोरी हो गई, माँ जी ने हमको घर से निकाला, माँ जी घर छोड़कर चली गई, सलमान घर छोड़कर चला गया, खाला को घर से निकाल दिया, घर से भागना पड़ गया। उफ, आधे से ज्यादा व्लॉग तो घर से भागने गए हैं। खैर, मेरा एक मुखलिसाना मशवरा है रजब भट्ट साहब, घर से मत भागें, सीधा यूट्यूब से भाग जाएं। Yes to Dogger, Dogger तो गया, Angry Dogger, Treat by Dogger, Dogger in Trouble, Dogger and Bhabhi first video call, Surprising Dogger, Ignoring Dogger, Dogger took revenge। चुप, बिल्कुल चुप। ओ भाई, क्या है ये तो टट्टी है। पहला कंटेंट था घर से भागने का, उस पे 10 वीडियोस, और अब डोगर। कौन है? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? माँ जी ने ब्लॉगिंग छोड़ दी। ओह माँ जी, अगर आपने ब्लॉगिंग छोड़ दी तो रजब को कंटेंट कैसे मिलेगा। अगली वीडियो में ही माँ जी वापिस आ गई। वाह, क्या तरीका है आवाम को फुदू लगाने का। ओ भाई बाकी ब्लॉगर से ही सीख लेते। क्रिंज, उप्स, कंटेंट बनाना कैसे है। नहीं। पहले माँ जी से ब्लॉगिंग छुड़वाते, फिर 10-12 फेक आईडी से खुद माँ जी को वापस बुलाने की मिन्नतें करते, कंटेंट। फिर माँ जी की लाइव मिन्नतें करते, कंटेंट। फिर माँ जी से 2-4 छितर खाते, कंटेंट। फिर थोड़ा रोना धोना करते, कंटेंट। फिर एटीट्यूड के साथ माफी मांगते, कंटेंट। फिर वापस माँ जी को ब्लॉग में ला, कंटेंट। लेकिन ये क्या, ऐसे कैसे आप ले आए, और वो भी इतनी जल्दी। कंटेंट तो रह गया ना रजब भाई आपका। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया। उठो उठो, हरी अप, टाइम क्या हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है, चलो जरा। टाइम निकल गया, टाइम। ये कौन सा तरीका है माँ जी को उठाने का। ऐसे तो कोई जंगली भी नहीं उठाता होगा अपनी माँ को। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जरा जो तमीज हो, माँ को पकड़ कैसे रहा है। खैर, इस शख्स में नाम की भी तमीज नहीं है। शख्स में तमीज इतनी ही बाकी रह गई जितनी पाकिस्तान की तरक्की की उम्मीद बाकी रह गई है। हाँ, तो मेरे प्यारे छात्रों, मुझे इस बात का नहीं पता था कि ये भाई एक सेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम की बायो में प्राउड शिया लिखा हुआ है। मैं हर फिरके की इज्जत करती हूँ, लेकिन मेरा इस चीज से मेरा कोई कंसर्न नहीं है और न ही ये बात करने में आई हूँ। मैं हर फिरके की इज्जत करती हूँ, लेकिन ये क्या है। रजब ने अपने चैनल को नाम दिया हुआ है फैमिली, रजब फैमिली। फैमिली का मतलब तो आप सबको पता होगा। तो ये शो कर रहा है कि व्लॉगिंग के नाम पर ये फैमिली को दिखा रहा है। इसका असली मकसद अपनी फैमिली को दिखाना है। मेरा इसकी फैमिली से कोई कंसर्न नहीं है। असली मकसद ये है इसका कि ये सिर्फ पैसा कमाना चाह रहा है अपनी फैमिली को दिखाकर। पैसे की खातिर ये घर की खवातीन को दिखा रहा है और फेक सिंपैथीज लेकर कमा रहा है पैसा। पैसा ही पैसा हो गया। मुझे इसकी घर की खवातीन दिखाने से मसला नहीं है, मुझे मसला है प्राउड शिया लिखने पे। मेरी अपनी एक दोस्त है और हम 10-12 साल से दोस्त हैं और मैंने उसको कभी पर्दे के बगैर नहीं देखा। और ये चीज बताती है कि बाहर का माहौल मॉडर्न ही क्यों ना हो, वो अपने फिरके की पासदारी करते हैं ये लोग। लेकिन इन भाई साहब ने अपनी फैमिली को खोल खोल कर इंटरनेट पर रखा हुआ है। रखना है तो रखो, लेकिन ये सिंपैथी लेने के लिए बायो से हटाओ। फिर भाई साहब के आते हैं मुहर्रम के व्लॉग्स। मुहर्रम एक ऐसा महीना है जिसमें हर इंसान गम में मुब्तला होता है और आमतौर पर शिया कम्युनिटी इसमें ज्यादा आगे होती है, जो कि ठीक बात है। और इस महीने में भी व्लॉग करना नहीं भूले। डेली व्लॉग आए हैं और थंबनेल तो ऐसे इसने लगाए हैं जैसे इसको सबसे ज्यादा काम है। जो भी हो, इसने व्लॉग्स बनाना बंद नहीं किए। भाई पैसा भी तो कमाना है ना। और फिर 10 मुहर्रम की रात को ये भाई साहब मुजरा करते हुए भी पाए गए। समझ नहीं आ रही, एक तरफ व्लॉग्स बना रहे हो, गम में हो, और दूसरी तरफ ये।
ऐसा तो ना करो, फेक सिंपैथी के लिए ऐसी हरकतें करना बंद करो। हॉरिबल स्केरी प्रैंक ऑन गजल। अब मैं तो नहीं देखती इस भाई के व्लॉग्स, जो देखता होगा उसे ही पता होगा कौन है ये। खैर होगी कोई फुप्पो की बेटी। इतने लंबे व्लॉग्स, इतने लंबे होते जैसे इंडिया का कोई ड्रामा हो। 34 मिनट, अबे कौन देखता होगा इनकी व्लॉग्स? क्यों? OMG, इतना हॉरर। और ये देखो, रात के 4 बजे माँ जी स्क्रिप्ट के मुताबिक आ भी गई। वाह वाह, क्या रियल एक्टिंग है बॉस। प्रैंक तो एकदम रियल लग रहा है। फिर वो आधे से ज्यादा क्रिंज है गजल के नाम पे, और कहते हैं ये कंटेंट है। नहीं। हाँ जी, प्रैंक है जी डोगर साहब के साथ। फिर से कहा था ना, कंटेंट के नाम पे क्रिंज है सिर्फ। डोगर साहब जो कहते हैं मैं इतने बंदों के साथ लड़ाई करता हूँ, मैं मारता हूँ। इतना बुरा उसको मारा, फिर गया थाने। इंज बैठा, कैसे बैठा मां हैदर, कैसे बैठा कैसे बैठा पुलिस थाने में गोटे पे गोटा रख के बैठता हूँ। और ये बंदा OMG, जब रजब साहब घूम रहे हैं नजर भी आ रहा है कि रजब साहब है, फ्लैश लाइट तक ऑन है, लेकिन ये बंदा, मैं डर गया। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर। शैजी को तो ऐसे आवाजें दे रहा है जैसे इसको पता नहीं कैमरा उसी ने पकड़ा हुआ है। और बाहर जाके ये देखें सर, पेज इनके प्रैंक बहुत रियल होते हैं, यही तो उनका कंटेंट है। खुद लगाया मैंने रजब फैमिली को। I got broads in Atlanta, just to lean in the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. खैर कुछ टाइम पहले हुआ था इस भाई साहब का बॉक्सिंग का मैच, वो भी अनस अली से। ये कहानी में नया किरदार कौन है? ये छपरी कौन है? छोटे, ये कहानी में नया किरदार कौन है? ये तो बता देता, अनस अली है कौन? आपी, अनस अली कॉमर्स का मंजन बेचता है और स्क्रिप्ट में लिखना भूल गया था। चल अगली बार स्क्रिप्ट सही से दियो। हाँ, तो अनस अली और रजब भट्ट का मैच था जी, और रजब साहब की जगह पहले इस हॉट शीट पे टिकटॉकर उमर भट्ट को बिठाया जा रहा था। पहले ये बॉक्सिंग का जो आइडिया था ये अनस लेके मेरे पास आया था, और ये हो सिर्फ पैसों के लिए रहा था। बताया था ना मैंने पहले भी, पैसा ही इनका मजहब है, पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। खैर बॉक्सिंग मैच के पीछे जुल्करनैन साहब, और फाइट की सिर्फ यही वजह थी कि अगर रजब साहब हार गए तो वो बता देंगे कि फैमिली व्लॉगिंग गलत है, और अनस अगर हार गए तो कुछ भी नहीं होगा। फिर वो इनकी जी फाइट, बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। इतनी हाइप क्रिएट की हुई थी और लाइव स्ट्रीम क्वालिटी इतनी घटिया फजूल, और लड़े भी खुसरों की तरह। ऐसे लड़ रहे थे जैसे मजाक कर रहे हो। स्लो मोशन में पंच मारे, एक दिन पंच मारे, अगले दिन आके पंच लग रहा है। रजब का टारगेट अनस नहीं बल्कि आसमान है। एक्टिंग की बादशाह कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, सही जिसे को ना बहुत गुड हो गया जी। मेरा छोटा भाई बीच से अच्छे पंच मार लेता है। खैर मैं कोई बॉक्सर नहीं हूँ, मैं तो बस शो लगा रही हूँ। ये मैच तो था प्री प्लान, और इसमें अनस अली जीत गए थे और हुआ कुछ भी नहीं। क्या हुआ? मुझे क्या मिला बताओ, उससे मेरा क्या फायदा? फिर जी इनका एक और भी प्रैंक वायरल हुआ है जी, डक्के भाई साहब के साथ जो इन्होंने किया, उसके छोटे भाई को किडनैप कर लिया और उसके बाद उनका सारा सीन हुआ है। मुनीब ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, एक्टिंग की बादशाह कसम से। खैर इस पे पंजाब पुलिस को एक्शन लेना चाहिए था। अगर ये वीडियो सच्ची है तो उनको पता चलना चाहिए था कि इस तरह से नहीं करना चाहिए। कंटेंट है तो फिर तब भी बताना चाहिए था, क्योंकि इस तरह की वीडियोस बना के क्या साबित करना चाहते हैं। क्या बोला तूने? खैर वैसे भी ये डेली व्लॉग जो हैं व्यूअर्स का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और इतने लंबे व्लॉग्स का क्या मकसद है समझ नहीं आती है। जब तक मुद्दे पे आते हैं लोग, गाड़ी जो है पनवेल से निकल चुकी होती है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इतने लंबे व्लॉग्स के बाद तो यूट्यूब को भी अपनी स्टोरी खरीदनी पड़ जाएगी। पहले पाकिस्तान में कभी बॉक्सिंग मैच नहीं हुआ था, तो इस चीज़ को मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। इस तरह के मैचेस और होने चाहिए, डिफरेंट यूट्यूबर्स को मैचेस करने चाहिए। अच्छा चलें इसी के साथ लगाते हैं हम वीडियो को फुल स्टॉप। और हाँ बता, मुझे अगर किसी ने आके बोला कि रजब साहब के व्लॉग बहुत अच्छे होते हैं, आगे मुझे किसी ने धमकी दी कमेंट सेक्शन में या किसी और तरीके से, क्या बनेगा रे तू? अगर अच्छे होते हैं तो आप लोग देखो, मुझे ना बोलो। मेरा काम है रोस्ट करना, मैं तो करूँगी। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।